हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ लेसन के जो दूसरी पार्ट आपकी सोशल साइंस के उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा लास्ट वीडियो में मोनार्ची जो पढ़ रहे थे उसकी दूसरी पार्ट जो है रिपब्लिक, उसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और रिपब्लिक इज अ स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय हेड हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रिपब्लिक जो राज्य होते थे वहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा और मतलब दूसरे से वो लोग जुड़ते थे उस शासन में। द रिपब्लिक वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एंशिएंट स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो रिपब्लिक था वो एक बहुत अच्छी मतलब जो बोलते हैं कि बहुत मतलब अच्छा शासन तब के समय में कहलाता था। द कॉमन मीनिंग ऑफ गण इज मास। गण जो कॉमन है, ये जो साधारण अर्थ जो है उसके मतलब है मास। मास मतलब बहुत सारे ग्रुप। और स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। जो एक से ज़्यादा मेंबर से चलने वाले राज्य का शासन जो होती थी उसी को रिपब्लिक या गणतांत्रिक बोला जाता था, यानी गण की शासन, लोगों का शासन बोला जाता था। एट दिस टाइम देयर वेर सम स्टेट इन हुच द किंग वाज चूजन बाय द पीपल। वहाँ उस समय भी ऐसे लोग वो राजा के साथ में काम करते थे जो राजा उनको चुनते थे। सच अ स्टेट वाज कॉल्ड रिपब्लिक। उसी राज्य को रिपब्लिक बोला जाता था। देयर वर रिपब्लिक्स ऑफ लिचाभी ऑफ वैशाली, सकस ऑफ कपिलवास्तु, वैद्य ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनारा एसेट्रा। ये सब जगह में रिपब्लिक चलती थी। इन सच अ सिस्टम ऑफ अफेयर्स ईच मेंबर्स वाज गिवन द स्टेटस ऑफ किंग्स। इस सिस्टम में, इस शासन में सबको राजा का ही पद भी मिलता था। कुछ है गण वर्ड वाज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स। गण मीन्स ऑर्गेनाइजर ग्रुप। फिर संघ, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजर और एक असेंबली। फिर आपको वैशाली भजी स्टेट। मोनार्ची विश टू इंक्रीज देयर पावर एंड एम्पायर बाय ऑक्युपाइंग द सराउंडिंग टेरिटोरीज। जो मोनार्ची में जो राज्य का जो शासन था उसमें पावर की बढ़ाने की, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की ज़्यादा मांग रहती थी। सिंह द लिचाबिस, भजी, गैतुक, वैद्य, सकस, माला एसेट्रा राइटर 8 or 9 ट्राइब्स हु एस्टेब्लिश्ड द यूनियन स्टेट फॉर देयर प्रोटेक्शन वाज नोन एज भजी स्टेट। जब भजी स्टेट जो थे वो लोग मतलब एक ग्रुप बनाए थे जिनका जो लिचाभी, गैतोक, वैद्य, शक्य मिलके एक ग्रुप उनका बना था। वैशाली द कैपिटल ऑफ लिचाबिस वाज द मेन सेंटर ऑफ द यूनियन स्टेट। उनकी जो मिलके जो शासन उनकी चलती थी, उनकी मेन जो था वैशाली सेंटर था, वैशाली उनकी कैपिटल थी। दस इट वाज नेम्ड रिपब्लिक ऑफ वैशाली। इस तरह से इस राज्य को, इस शासन को रिपब्लिक ऑफ वैशाली बोला जाता था। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वाज गवर्न बाय द सभा। रिपब्लिक वाज गवर्न बाय द सभा। रिपब्लिक जो है जो था उसकी जो शासन सभा के चल रही थी। बिकॉज व्हिच इज वाज कॉल्ड द रिपब्लिक, जिसको मतलब रिपब्लिक बोला जाता था। इन रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउसेज रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। सभी लोगों के प्रतिनिधि के हाथ रहती थी या योगदान रहता था मतलब अपने शासन को चलाने के लिए। All the members sat in the sabha and all affairs were passed in the house by voter unanimity। मतलब कोई भी घटना हो, कोई भी काम को सबकी अनुमति से पास किया जाता था। The place where meeting was held was called sanctum। जो जगह जहाँ सभा होती थी उसको sanctum बोला जाता था। The elderly as well as youth were selected as the member of the state assembly। मतलब एजेड पर्सन के साथ साथ यूथ लोगों को भी, जवान लोगों को भी, युवक लोगों को भी चुना जाता था। द रिपब्लिकन इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज चूजन बाय इलेक्शंस। वो रिपब्लिक के जो थे वो अपने शासन के लिए प्रेसिडेंट, एक सभापति को चुनते थे जिसके लिए इलेक्शन होता था। इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वाज कंसिडर्ड एज द किंग। रिपब्लिक में हर एक मेंबर को राजा के हिसाब से, जो प्रेसिडेंट होता था उनको राजा के हिसाब से चुना जाता था। रिपब्लिक्स हैड देयर ओन काउंसिल्स इन व्हिच मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वार, ट्रीटी एसेट्रा वर डिस्कस एंड देन डिसाइडेड।
रिपब्लिक में सबकी सहमति में एक काउंसिल, एक परिषद, मंत्री परिषद बनता था, जिसमें शासन के और सुरक्षा, युद्ध और चुक्ति या जो संधि सबके बारे में आलोचना होती थी। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। हर एक मेंबर को हर एक के लिए मतलब उसके एक फिक्स टाइम के लिए उनको चुना जाता था। एन एग्जीक्यूटिव कमेटी असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। एक जो कार्यकारी कमेटी जो है वो प्रेसिडेंट के साथ जुड़ा रहता था रिपब्लिक में शासन चलाने के लिए। देन सोशल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट। रिपब्लिक स्टेट की सोशल और कैसे उनकी शासन, सामाजिक और शासन व्यवस्था समाज में कैसे तब की थी समाज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट, पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउसेस। हिस्टोरियन के हिसाब से तब की लोग सिंपल हाउस में रहते थे। दे आर एसोसिएटेड विथ पेस्टल एक्टिविटीज। वो अपने आप को हर एक काम में मतलब नियुक्त करते थे। एट दैट टाइम क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बार्ली, शुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, सीरियल वर्स ग्रोन। उस समय में जो अनाज भी उगता था, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मकई, सीसम जो है अपना सरसों, तल, ये सब उगाया जाते थे। पीपल माइट हैव बीन यूज क्ले वेसल्स स्पेशली बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दीज वेसल्स। ये भी पता चलता था लोग ज़्यादा मट्टी के बर्तन के इस्तेमाल करते थे, जिसे आर्कोलॉजिस्ट को जो मिला है ध्वंसावशेष उससे पता चलती है। सम ऑफ पॉटरी फाउंड एट दैट टाइम हैड ड्राइंग ऑन देम। कुछ पॉटरी जो है अपने जो बनाते थे बर्तन उसके ऊपर चित्र भी करते थे। दीज यूटेंसिल्स वर प्रिंटेड इन ग्रे कलर्स। उनको ग्रे कलर से ज़्यादा प्रिंटेड किया हुआ मिलता था। एट दैट टाइम ऑफ रूलर एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। तो तभी राज्य को जब रूलर्स था, जो शासन था, उसको अपने राज्य के सब टाइम के लिए वो मतलब सुरक्षा के लिए हमेशा वो तैयार रहता था। फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई एफर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल। इसलिए कैपिटल के चारों तरफ, राजधानी के चारों तरफ, राज्य के चारों तरफ बड़े बड़े दुर्ग की निर्माण किया गया था। प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक वर यूज इन इट। इसमें बहुत सारे पत्थर और ईंट की मतलब इस्तेमाल होती थी। सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड लार्ज एंड टॉल मैग्निफिसेंट वॉल अराउंड देयर किंगडम टू शो केस देयर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ राज्य अपने आप की राज्य की मतलब दिखावा करने, अपने राज्य का शासन कैसा है उसके बारे में बताना, अपना कितने मतलब उसके लिए भी बड़े बड़े मतलब वॉल्स अपने बिल्डिंग या अपने किंगडम या राज्यों के तरफ बना रखे थे। द ब्रिक वॉल ऑफ प्रयागराज डेटेड बैक टू अराउंड 2500 ईयर्स एगो। जो एक ब्रिक वॉल जो है यहाँ मिला है प्रयागराज का, ये कम से कम 2500 साल पुराना है। सो वी कैन से दैट फोर्ट्स विल हाई वॉल माइट हैव बीन कंस्ट्रक्ट एट दिस टाइम। इसलिए जो वॉल जो है वो चारों तरफ मतलब दीवार के जैसे तभी बनाया जाता था। ऑल द महाजन पद ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड अ स्ट्रॉन्ग फॉर देयर डिफेंस। सब महाजन पद के चारों तरफ बड़े बड़े फोर्ट बनाए गए थे अपने राज्य की बचाव के लिए। पीपल आर टैक्सड टू मीट दिस नीड। इसको एक करने के लोग मतलब पैसा भी देते थे, यानी खजना भी देता है, टैक्स भी देते थे, कर भी देते थे। फार्मर्स यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर इलेक्ट टू द ट्रेजरी। जो किसान है वो अपने एक छठाई भाग जो है अपने राज खजाना में या राज कोषाध्यक्ष में दान करते थे, देते थे। द आर्टिसन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट। आर्टिसन जो है, जो कलाकार थे, वो राज्य के लिए काम करते थे। फॉर एनी डे इन अ मंथ, एक महीने में वो एक दिन अपने जो श्रम जो है राज्य को देते थे। कैटल एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। कैटल जो है, जो पशुपालन करते थे, वो कुछ कुछ पशु को अपने टैक्स के हिसाब से देते थे। द मर्चेंट यूज टू पे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। कुछ जो मर्चेंट है, व्यापारी थे, वो अपने चीज़ों को जो बेचते थे उसके लिए कुछ पैसे या फिर कुछ चीज़ों का भी दान करते थे राजा कोषाध्यक्ष में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। इसी समय लोहे की हथियार या लोहे के उपकरण आने के वजह से तब ये महाजनपद में एग्रीकल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो यहाँ 2-3 पॉइंट है। नो टू दिस, महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध बोथ वंडर इन द दीज रिपब्लिक एंड प्रेसिडेंट्स, बट बुद्धिस्ट एंड जैन स्कल्पचर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के बारे में इनकी जो महावीर और गौतम बुद्ध के जो पिक्चर्स है, उनके जो
स्तंभ लिपि है उसमें से पता चलती है। सिंस महात्मा बुद्ध वाज बर्न ड्यूरिंग द एरा ऑफ रिपब्लिक, द एरा इज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट एरा। रिपब्लिक के समय में या फिर तभी के समय में महात्मा बुद्ध का जन्म होने के वजह से उसको बुद्धिस्ट एरा भी बोला जाता है। एट अदर प्लेस इन वर्ल्ड इन द वे व्हिच सिटीज ऑफ सप्तरा, एथेंस, रोम, ग्रीस एसेट्रा described as democratic state. In the same way, Republic of ancient India can be represented as democratic state. जैसे रोम, ग्रीस वगैरह डेमोक्रेटिक स्टेट जाने जाते थे, इस हिसाब से इंडिया को भी डेमोक्रेटिक स्टेट के हिसाब से जाना जाता था। व्हाट इज द सीरियल भारत के खोज एंड गेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिपब्लिक्स वॉच। अगर आप भारत के खोज के सीरियल देखोगे तो अपने हमारे जो पहले ज़माने की जो रिपब्लिक थी, कैसे शासन था, उसके बारे में आपको पता चलेगा। बच्चों वीडियो को ध्यान से सब देखना, इसको बार बार देखने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आपकी पढ़ाई इस वीडियो के माध्यम से हो रही है। आप जो देखते हो अपने नाम भी मतलब उसमें लिखना, तो पता चले आप कितने लोग इसको देख रहे हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपकी ये पढ़ाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और ऐसे चालू रहे। थैंक यू।